बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्योर टिश्यू कल्चर फॉर स्पान प्रोडक्शन। हमने स्पान को आगे एक्सपेंड कैसे करना है वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन प्योर टिश्यू कल्चर का जो हमारा मेथड था वो डिस्कस करना बाकी रह गया था। तो स्पान प्रोडक्शन अगर हमने चाहिए और हम उसके लिए प्योर मदर कल्चर हासिल करना चाहते हैं, तो इट कैन बी क्लोन फ्रॉम द बेसिडियो कार्प। जो उसकी जो हमारे पास आप ये कह लें कैप और उसका जो स्टॉक है उसको, या गिल्स वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर से आप उसको क्लोन कर सकते हैं ऑन टू अ प्रिपेयर्ड मीडियम। वो मीडियम पीडीए हो सकता है, जेलेटिन मीडियम हो सकता है। सो ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम द फंगल माइसीलियम कैन ग्रो आउट फ्रॉम द बेसिडियो कार्प। तो जब हम उस बेसिडियो कार्प में से कुछ रेशे लेके मीडिया के ऊपर रखेंगे तो वो वहाँ से क्या करेंगे, माइसीलिया ग्रो करेंगे एंड दैट कैन बी यूज्ड एज द मदर कल्चर इनोकुलम। और उसको मदर कल्चर इनोकुलम के तौर पे यूज किया जा सकता है टू प्रिपेयर स्पॉन। द ग्रोइंग माइसीलियम कैन बी periodically सब कल्चर्ड। और जो हमारे पास ग्रोइंग माइसीलियम है उसको हम सब कल्चर कर सकते हैं, मतलब एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ऑन टू अ फ्रेश मीडियम। And the stored strain can be maintained stably on media or as a spawn stocks at 4 डिग्री सेल्सियस। और हम स्टोर्ड स्ट्रेन जो है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं मीडिया के ऊपर, और एज ए स्टॉक एट 4 आप -70 पे स्टोर कर सकते हैं, -20 पे स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये है कि हमने एक, अगर बाजार से हमें एक मशरूम मिलता है और हम चाहते हैं कि हम इसका प्योर कल्चर लें और उसके बाद उससे स्पान प्रिपेयर करें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। Careful culture storage is vital is to ensure that the specific strain of mushroom is maintained and available for spawn production. ठीक है जी। सो केयरफुल कल्चरल स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो आपके पास सिलसिला चलता रहे। द स्पॉन इज मेड बाय इनोकुलेटेड ग्रेन विद द माइसीलियम। जो हमारे पास प्योर कल्चर से जो हम अभी बनाएंगे उससे आगे हम इनोकुलेट करेंगे तो हम उसे स्पॉन हासिल कर सकते हैं। स्पॉन मेकिंग एडवेंचरस भी हो सकता है लेकिन डिमांडिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप में विल है तो यू कैन डू इट। सबसे पहले कोई किसी भी चीज़ का हमें करना हो फॉर मशरूम क्लोनिंग और आइसोलेशन, इट इज़ रिकमेंडेड टू परचेज मशरूम फ्रॉम द मार्केट, ताकि हमें पता हो कि ये एडिबल है एंड स्ट्रेन सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ये हो सकता है कि वहाँ पे कौन सी स्ट्रेन है ये हमें नहीं पता, लेकिन इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट। जब आपका एक दफ़ा स्टार्टअप हो जाएगा देन यू नो कि विच वन इज़ गेटिंग बेटर, कौन सी चीज़ जो स्ट्रेन है वो अच्छी प्रोडक्शन आपको दे रही है। तो इसके अलावा जो मशरूम आप ग्रो करना चाहते हैं उसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये वही मशरूम है जो आप ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि ऑयस्टर मशरूम की बात करें, प्लेरोटस की, तो इट इज़ अ गिल्ड मशरूम। सिमिलरली एवरी स्पीशीज हैव इट्स ओन करैक्टरिस्टिक्स। प्लेरोटस भी आगे बहुत सी किस्मों की है। सो हर स्पीशीज की आगे जो है वो बहुत से करैक्टरिस्टिक्स हैं दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम विदिन दैट स्पीशी विदिन दैट जेनरा। सो आपको वो पता होना चाहिए कि आप कौन सी मशरूम जो है उसको ग्रो करें। मटेरियल्स की बात करें तो हमें बहुत सी जस्ट लाइक एक लेबोरेटरी टाइप मटेरियल चाहिए अगर हम खुद स्पान के लिए प्योर कल्चर बनाना चाहते हैं। प्योर कल्चर इज लाइक अ लेबोरेटरी मेथड, इट इज़ नॉट लाइक ये आम काम की तरह नहीं है। इसके लिए आपको माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टाइल वर्क स्पेस चाहिए। ठीक है, तो मशरूम मदर कल्चर के लिए क्या चाहिए? पेट्री प्लेट, स्मॉल ग्लास जार, पेट्री प्लेट हो, मीडिया चाहिए पीडीए या आप माल्ट एक्सट्रैक्ट अगर, और आप जेलेटिन बना सकते हैं, ट्वीजर्स, नीडल्स, स्टेरिलाइजेशन फ्लेम चाहिए आपको, पैराफिल्म चाहिए, इथेनॉल फॉर बर्निंग भी चाहिए, और 70% इथेनॉल चाहिए एज डिसइंफेक्टेंट। 200 प्रूफ अल्कोहल का मतलब है 100% इथेनॉल। स्पॉन प्रिपरेशन ये हमने पहले की है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मिलेट, व्हीट, sorghum एंड ड्राई। नोट द यूज ऑफ द स्पेसिफिक सीड टाइप डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड प्रेफरेंस। तो आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मेसन ग्लास जार 1 लीटर विद द मेटल स्क्रू कैप्स। देयर शुड बी स्मॉल 2 to 2.5 centimeter hole created in the center of the lid and guarded with a millipore filter or cotton plug। और इथेनॉल चाहिए बर्निंग एंड प्रिपरेशन। ये चीज़ जो है फॉर स्पॉन प्रिपरेशन ये हमने ऑलरेडी की है। हमें ये चाहिए था कि प्योर कल्चर का मेथड क्या है, तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिपेयर मीडिया प्लेट। सबसे पहले हमें चाहिए मीडिया। तो मीडिया इस दफ़ा हमने डिस्कस नहीं किया, अगेन आपको ऑलरेडी आपने बनाया है, फिर भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको मीडिया चाहिए। मीडिया जो है वो आप प्लेट्स में भी बना सकते हैं, स्मॉल ग्लास जार्स में भी बना सकते हैं। टू ग्रोथ मीडियम, वन एगर बेस्ड एंड वन जेलेटिन बेस्ड, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। पीडीए की बात करें
तो 200 ग्राम थिन स्लाइसेस ऑफ पोटैटो, 20 ग्राम ग्लूकोज और सुक्रोज एंड 15 ग्राम ऑफ एगर, ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो पीडीए बनेगा। आपने आलूओं को लेना है, 500 ml ऑफ वाटर के अंदर उनको आप छीलेंगे, उनको आप बॉयल करेंगे, कुक करेंगे और उसके बाद आपको उसको सीव करेंगे। तो वो स्ट्रेन द 500 कुछ 400 साढ़े 500 तक आप 400 साढ़े 400 तक रह जाएगा, 350 से 400 साढ़े 400 करीब करीब तक, डिपेंड कि आपने कुकिंग किस तरह की है। और उसके बाद जो अगला दूसरा 500 है उसमें आप क्या करेंगे, शुगर प्लस एगर जो है वो उसको ऐड करेंगे और बॉयल करेंगे फॉर 5 मिनट तक, और वो अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। और इस चीज़ को हिलाते रहना है ताकि बर्निंग ना हो, बिकॉज फंजाई डोंट लाइक बर्न फूड। अब 2 चीज़ें हो गई आपके पास, पोटैटो स्लाइस्ड एंड सीव्ड एंड देन वी हैव एगर, एंड देन दोनों को मिलाएंगे तो 1 ml हमारे पास 1000 ml या 1 लीटर हमारे पास पीडीए बनेगा। अगर कुछ वाटर रह जाएगा तो आप एडिशनल वाटर डाल के आप 1 लीटर ये बना लेंगे। अल्टरनेटिवली उसके बाद और उसके बाद आपने उसको क्या करना है, आपने ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरिलाइजेशन करना है। अगर आपके पास ऑटोक्लेव नहीं है तो आप प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स एट 15 psi इज इनफ फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो उसके मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस यूज़ करनी है। इफ़ द ऑटोक्लेव और द प्रेशर कुकर, अच्छा फिर उसके बाद आपने उसको कूल डाउन होने देना है, क्योंकि अगर उसके अंदर प्रेशर हुआ तो इट मीडिया बॉयल ओवर हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद जो हमारे पास स्टेरलाइज्ड मीडिया है उसको हम कूल डाउन करेंगे 50 तक और उसके बाद उसको पोर करेंगे। अगर आपके पास ग्लास जार्स हैं तो आप डायरेक्टली मीडिया उसके अंदर डाल के और उन्हीं को ही ऑटोक्लेव करें, तो आपको जो पोरिंग का मेथड है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द पोरिंग स्टेप शुड बी परफॉर्म, जो भी पोरिंग है या जो आपका मीडिया प्रिपरेशन है ये तमाम चीज़ें एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर होनी चाहिए, मतलब और उसके बाद इनोकुलेशन वगैरह तमाम चीज़ें एसेप्टिक कंडीशंस में होनी चाहिए, और इसीलिए हमें एक लैब नुमा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी अगर आप प्योर कल्चर बनाना चाहते हैं। And cool down and solidified under the same condition. Once inoculated, agar plates used for fungal growth should be sealed. जब आप एक दफ़ा इनोकुलेट कर देंगे एगर की प्लेट्स को तो आप उनको सील करें पैराफिल्म के साथ और कंटेमिनेशन को मैक्सिमम अवॉइड करें। इफ़ जॉर्स आर यूज्ड, उनका कैप्स जो है वो टाइट होने चाहिए, और उसके बाद आप क्लीनलीनेस जो है उसको ऑब्जर्व करें, कंटेमिनेशन को अवॉइड करें, मेंटेन कल्चर बाय डिस्कार्डिंग कंटेमिनेटेड प्लेट्स। अगर हमने जेलाटिन बनाना है तो ये आसान है, लेकिन इट इज़ नॉट सो गुड हाइजीन। The gelatin medium can also be used to make medium to support the growth of oyster mushroom mother culture, although they do not grow as well on gelatin medium as they do on PDA medium. It is relatively easy to purchase and make. 2 ग्राम आप शुगर लें 18 ग्राम जेलाटिन के अंदर, उसको आप 125 ml वाटर में डिसॉल्व करें, बॉयल करें 5 to 10 मिनट, वो अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ऑटोक्लेव करें, उसी तरह लिड को एहतियात से खोलें, 50 डिग्री से ठंडा करें और वही काम करें जो आपने पीडीए के साथ किया। तो द रेसिपी इज दैट्स द ओनली डिफरेंस, लेकिन फ़र्क बहुत है। अगर हम बात करें पीडीए के ऊपर तो बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, जबकि जेलेटिन प्लस शुगर के ऊपर अगर हम देखें तो पेलेरोटस की देखें तो 5 डेज कल्चर में ये हमारे पास ये सिचुएशन है 2 पे, और ये 1 सेंटीमीटर जो है उस पे अगर आप देखें तो इट्स वेरी वेरी क्लियर। सो आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। अब now we will come to the tissue culture. Again, it is a laboratory process. You can, if you want to do it at home, you need to have a very clean workplace. So pure cultures of oyster की या कोई भी मशरूम हम करना चाहते हैं can be obtained from the desired mushroom fruiting body. आपने उसकी वो जो fruiting body है वो लेनी है, उसका जो basidio carp है वो लेना है। उसके बाद आपने जो inside tissues हैं वो उनको expose करना है by pulling apart the mushroom cap. कैप को आप तोड़ें टू एक्सपोज द इनसाइड अनकंटेमिनेटेड टिश्यूज। अनकंटेमिनेटेड टिश्यूज जो हैं वो अंदर से निकलेंगे, उनको आप उन धागों को प्लग करें और उनको आप ट्रांसफ़र कर दें एगर के ऊपर। ये वही है जो आप अपने हम मैड आइसोलेशन के लिए करते हैं। तो आइसोलेशन के लिए जस्ट लाइक दैट आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी कैप है उसको तोड़ना है और उसके अंदर से जो अनकंटेमिनेटेड टिश्यूज है उसको प्लग करना है और एगर के ऊपर रखना है। ये काम आपको लेमिनर एयर फ्लो होके अंदर करना चाहिए, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद आपने इसको कर देना है सील। सील करने के बाद आप क्या करेंगे, ये है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैप है तो आप इसको ब्रेक करेंगे, द स्मॉल पीस ऑफ इनर टिश्यू, अंदर से आप इनर टिश्यू लेंगे फॉर कल्चरिंग। देन ऑब्जर्व, आप उसको 2-4 दिन देखेंगे तो वहाँ पे
न्यू हाइफल ग्रोथ होनी चाहिए। जब वो ग्रोथ इतनी हो जाए कि वो ट्रांसफर मशरूम पीसी से बाहर आ रही हो विदाउट एनी कंटेमिनेशन, देन द न्यू आइसोलेट इज सब कल्चर। तो फिर हम उसको एक पैट्री प्लेट से कई पैट्री प्लेट्स या कई जार्स बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव अ प्योर कल्चर। न्यू कल्चर्स आर असाइंड यूनिक नंबर्स और कोड्स एंड मेंटेन्ड एज मदर कल्चर। इसको आप मदर कल्चर के तौर पे रखेंगे, उसको आप -20 पे स्टोर कर सकते हैं, 4 पे स्टोर कर सकते हैं, आप उसको मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर द मदर कल्चर एंड सब कल्चर, और उसको आप हर 6 महीने के बाद, 12 महीने बाद या साल बाद आप उसको सब कल्चर करते रहे। लेकिन अगर आप जेलेटिन के अंदर करेंगे, द लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज नॉट रिकमेंडेड। द जेलेटिन मीडियम में टर्न सॉफ्ट और बी लिक्विफाइड इन फ्यू वीक्स आफ्टर स्टोरेज। ये है हमारे पास बेसिकली प्योर मदर कल्चर। अब जो ये आ गया उसके बाद था स्पान प्रिपरेशन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। स्पान प्रिपरेशन की, उसके अलावा हमने कंपोस्टिंग की है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर मेजर प्रोसेसेस आर कंप्लीट। आई थिंक मे बी वी हैव 1 or 2 more lectures that I will deliver it to you today. So we will finalize this course today, and I hope if you have any question, don't hesitate. You can ask me in the group. You can ask me on the YouTube. It's better to ask in the group. तो अगेन मैं आपको ये कह दूँ, सिंपल सा काम है, आपने एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर मशरूम के इनर पीस को लेके आपने ग्रो करना है पीडीए के ऊपर, एंड दैट विल गिव यू द प्योर मदर कल्चर। और उस मदर कल्चर को से जो स्पॉन जो हमारे पास माइसीलियम आएंगे, उसको हमने कैसे इनोकुलेट करना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दैट्स ऑल, गुड लक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू प्लीज डू आस्क। That's all for this lecture. See you in the next class.